ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का हम चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन को आगे बढ़ाए, आगे जाए, उसके पूर्व इस रामचरितमानस के बालकांड के जिसका हम चिंतन कर रहे हैं उसके मंगल को पढ़ते हैं, उसका मंगलाचरण करते हैं। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं वन्दे ज्ञानमयीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में वंदन। सभी संतजन, विद्वज्जन और कथा रसिक श्रोताओं के चरणों में वंदन। इसी के साथ आज के चिंतन को आरंभ करते हैं। अभी तक जो भी हमने चिंतन किया है उसमें इस ग्रंथ का महिमान, गुरु महिमान, तत्पश्चात माता सती जी का और माता पार्वती जी का चरित्र हमने देखा। उसमें हमने यह भी देखा कि किस प्रकार से माता पार्वती जी ने अपने अधिकार की सिद्धि की है। कथा का बड़ा विस्तार है, परंतु एक बार संक्षेप में पुनरावलोकन करना है तो कुछ जो संदर्भ है वह कहूंगा। जय गुरुचरण रेन सिर धरई ते जन सकल विभव बस करही गुरुपद नख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। इस प्रकार से गुरुचरणों की वंदना करते हुए, गुरुचरणों की धूलि की रज की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि उसका महिमा, उसकी अनन्य साधारणता, उसकी महत्ता ऐसी विलक्षण है कि जिसके कारण हम इस अज्ञानांधकार रूपी संसार से लांघ कर आगे जा सकते हैं। इसीलिए कहा सुमिरत दृष्टि दिव्य ही होती। हमारी जो दृष्टि है, जो संसार हम द्वैत रूप देख रहे हैं, जिस संसार में हम फंसे हुए हैं, ब्रह्म की जगह परमात्मा की जगह, परमात्मा स्वरूप की जगह, भगवान की जगह हम जो संसार देख रहे हैं वो हमारे अविवेक है, हमारे दृष्टि का दोष है। उस दोष को दूर करने के लिए गुरुचरणों की ही नहीं, केवल गुरुचरणों की धूलि की आवश्यकता है। तो इसका सरलार्थ या फिर अभिधा यानी मुख्यार्थ नहीं लेना है, लक्षण देखना है। गुरुचरणों की रज, गुरुचरण क्योंकि कैसे है, चरण जो है, पैर जो है नीचे रहते हैं,
तो ऊपर जो है वह बहुत अच्छा है, नीचे जो है वह कनिष्ठ है, इस प्रकार से हमारी मान्यता है जो अयोग्य है, क्योंकि चरणों के बल पर ही तुम खड़े रहते हैं। परंतु बात कोई भी हो, तो चरण नीचे है तो हमें झुकना चाहिए, हमें अनन्य शरण जाना चाहिए गुरु जी के सामने। तो गुरु के सामने जब हम शरण जाए, तब जाकर उस ज्ञान की प्राप्ति होती है, यह विचार बताया। इसी प्रकार से मानस को इस रामचरित्र को शरण जाना चाहिए, तभी यह रामचरित्र हमें समझ में थोड़ा बहुत आने लगे। इसके पश्चात जब प्रभु श्री राम जी के चरित्र सुनाने का अवसर आया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या नाम का एक नगर था जहां पर दशरथ नाम के राजा राज्य कर रहे थे, ऐसे वर्णन नहीं किया। कहने लगे कि कोई एक शुभ अवसर पर मेला लगा हुआ था, प्रयाग तीर्थराज क्षेत्र प्रयाग में मेला लगा हुआ था, माने कुंभ मेला वगैरह जो रहते हैं ना, वैसे शुभ अवसर आया था। तो सारे संत ऋषिगण वहां पर पधारे हुए थे। तब याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज मुनि ने प्रश्न पूछा, इस प्रकार से कथा की शुरुआत हुई। और उसमें शुरुआत जो की तो प्रश्न के साथ शुरुआत हुई। हर एक उपदेश की शुरुआत प्रश्न में है, इसलिए प्रश्न करना चाहिए, पूछना चाहिए। और पूछे भी तो क्या पूछे, जिससे हमारा कल्याण हो, हमारा भला हो, हमारा उद्धार हो। गुरु जी प्राप्त हो, गुरु जी गुरु के पास चले जाए, तो यह पूछना नहीं चाहिए मेरी बेटी की शादी कब हो जाए, मुझे पोता कब हो, कुंडली में क्या लिखा है। नहीं, आत्म कल्याण का मार्ग पूछना चाहिए। वही पूछा गया। तो स्मरण कराते हुए याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जो तुमने प्रश्न पूछा है वही प्रश्न एक बार पहले माता पार्वती जी और शिव जी उनमें जो संवाद हुआ था उसमें उपस्थित हुआ था। सती जी और शिव जी उनमें संवाद हुआ था, तभी उपस्थित हुआ था। तो क्या हुआ, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, पीछे कथा चली गई। वहां पर कहा गया माता सती जी और शिव जी एक बार कुंभज माने अगस्त्य ऋषि जी के पास चले गए, वहां पर एक दूसरे को कथा सुनाई। अगस्त्य ऋषि जी ने राम कथा सुनाई, शिव जी ने उनको हरिभक्ति का महिमान गाया, बताया। वहां पर माता सती जी ने श्रवण तो किया, परंतु राम कथा का श्रवण करके भी वे अधिकारी नहीं थी, इसीलिए उनके हृदय में संदेह रह गया। संदेह रह गया तो प्रश्न पूछा, परंतु प्रश्न पूछने का जो भाव था वह तर्क युक्त था, श्रद्धा युक्त नहीं था। अगर उसका विवेचन करे, अगर उसका विभाग करे, तो मानो कहा गया है, बताया गया है, वह सत्य है, परंतु कैसे यह मुझे पता नहीं, यह भाव हो तो बात अलग है। परंतु जो कहा गया है वह मुझे सत्य नहीं लगता, उपदेश पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, उपदेश पर श्रद्धा रखनी चाहिए और परखना चाहिए। क्योंकि गुरु के द्वारा किया गया उपदेश, गुरु माने जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है, उनके द्वारा किया गया उपदेश गलत नहीं हो सकता। परंतु अगर समझ में बात ना आ रही हो तो शास्त्र के द्वारा उसका परीक्षण करना चाहिए, उसका प्रमाण ढूंढना चाहिए और उसकी सत्यता का विचार करना चाहिए, खोज करनी चाहिए। तत्पश्चात कोई संदेह हो तो गुरु जी के पास जाकर चर्चा करें, उनसे प्रश्न पूछे। परंतु बात होनी थी वही हुई, बुद्धि के द्वारा, तर्क के द्वारा उत्तर समझने का प्रयास किया, भगवान की लीला समझ में नहीं आई और माता सती जी के द्वारा प्रमाद हुआ। शिव जी ने उनका त्याग किया, वह कथा हमने देखी। और तत्पश्चात दक्ष के पिता के यज्ञ में अपने आराध्य, अपने प्रिय भगवान शिव जी का अपमान होते देख उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, योगाग्नि के द्वारा उसको जलाकर नष्ट कर दिया। और तत्पश्चात माता पार्वती जी के रूप में हिमवान हिमाचल राज्य के घर उनका जन्म हुआ।
हिमाचल राज्य के घर जन्म हुआ, पिछले जन्म की स्मृति रही माने उनका जो विचार था, जन्म जन्म हरि पद अनुरागा, हर एक जन्म में शिव जी के चरणों के प्रति मेरा अनुराग रहे। यह जो इच्छा प्रकट की थी, उसी के कारण नए जन्म में भी, नए देह में भी शिव जी के चरणों के प्रति अनुराग रहा। वहां पर अनेक साधकों के, भक्तों के गुरु नारद जी पधारे। कई बार नारद जी को बड़ा दोष देते हम, बड़ी उनको बातें सुनाते हैं, कहते हैं कैसे है, झगड़ा कराते हैं, परंतु बात ऐसे नहीं। जहां पर भी गए हैं वहां पर उपदेश ही किया है। नारद जी ने उपदेश दिया, उनकी तपश्चर्या का उपदेश दिया। माता पार्वती जी ने बड़ा कठोर तप किया, तप आधार सब सृष्टि भवानी। शिव जी ने स्वयं साधु पुरुष के रूप में आकर सपने में उसका समर्थन किया, समाधान किया। तप के कारण ही सब सृष्टि चलती है, इस प्रकार से सारा वर्णन आया। माता पार्वती जी ने तपश्चर्या की, तत्पश्चात शिव जी ने उनकी परीक्षा ली। वह परीक्षा में 100% 100% गुणों के साथ उत्तीर्ण हुई। माता शिव जी और पार्वती जी का अंत में विवाह हुआ। उसमें आए जो व्यवधान इत्यादि का है, कामदेव, उनकी योजना इत्यादि का विचार गौण है। परंतु यहाँ पर विचार करने योग्य जो गोष्ठ है, यह जो बात है, विचार करने लायक बात क्या है, कथा क्या है, तो बात यह है कि माता पार्वती जी ने इस बार गुरु जी के कहने में संदेह नहीं किया, सब विश्वास के साथ तपश्चर्या की और अपना अधिकार सिद्ध किया। इस प्रकार से उनका शिव जी के साथ विवाह हुआ। अब आगे एक बार जो 102वां दोहा है, उसके पहले आया हुआ छंद और वहां से लेकर 130वां जो दोहा है वहां तक पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। जननी बहुरी मिली चली, उचित असीस सब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन तब सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोषु करी, विदा की न वृष केतु। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सरलिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की न हिमवाना। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाय। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहूँ बखानी। करहि विविधि विधि भोग बिलासा, गणन समेत वसई कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। तब जनमेउ शठ बदन कुमारा, तारकु असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। जगु जान षण्मुख जन्मु कर्मु प्रताप, पुरुषारथु महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा।
यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहि जे गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। चरित सिंधु गिरिजारमन वेदन पावही पारु बरनय तुलसीदासु किमी अतिमति मंद गवारु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। इस प्रकार से माता शिवजी पार्वती जी का विवाह होने के बाद उनका जो चरित्र है यह वेदों के द्वारा भी वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी मेरी जो बुद्धि है उसके अनुसार मैंने वर्णन किया। मैं तो वर्णन कैसे कर सकता हूँ, फिर भी जो सुना है गुरु लोगों से सुना है वो इसके प्रकार मैंने वर्णन किया, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। वहां पर कार्तिक स्वामी जी का षणमुख षडानंद उनका विचार आया, कहा गया उनके बारे में कि उनके जन्म की कथा है, तो उसका विस्तार नहीं किया क्योंकि जगत प्रसिद्ध है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको संक्षेप में ही बता डाला। और यह संक्षेप में क्यों बता गया, क्योंकि याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी के संवाद में भी वही हुआ। अब यह जो चरित्र है गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि उस चरित्र को सुनकर शंभु चरित सुनि स्वरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। भरद्वाज मुनि जी को बड़ा अत्यंत आनंद हुआ, सुख प्राप्त हुआ। और यह बड़ी विलक्षण बात है। बहुत लालसा कथा पर बाढ़ी नयन ही नीरु रोमावली ठाढ़ी। कथा का परिणाम अगर यह हो तो कथा बड़ी सुंदर हुई है। एक बात क्षमा मांग कर कह रहा हूं, परंतु कथा का भाव भी ऐसा हो, कथा सुनने वाले श्रोता का भी भाव ऐसा हो कि जहां पर कथा सुनते ही कथा में जो रस उत्पन्न हो रहा है, कथा में जो रस है, उस रस के अनुसार अनुभूति हो, तो कथा कहने वाले भी धन्य हैं और सुनने वाले भी धन्य हैं। परंतु उस कथा में संगीत न हो, संगीत न हो माने बाजे वगैरह ना हो। विचार कीजिए, क्षमा मांगकर इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि परिणाम है। देखो, जब राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई गई, भागवत की कथा सुनाई गई, भागवत तो सुनाए 7 दिन। किसने सुनाया? व्यास जी के पुत्र है ना, उन्होंने सुनाया। राम कथा हुई, याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने सुनाया। वहां पर कौन वायलिन लेके, बाजे बजाए लेके, कीबोर्ड वगैरह लेके, सिंथेसाइजर वगैरह लेके बैठे हुए थे? कोई संगीत नहीं था। उनकी वाणी में ही ऐसी मधुरता थी, वाणी में ही ऐसा बल था। शुकमुनि ने जब भागवत सुनाई तो उनकी वाणी में ऐसा बल था कि उस बल के प्रभाव से, उन शब्दों के प्रभाव से वह रस उत्पन्न नहीं हो रहा था। हम कथा सुनाते हैं तो पीछे जो म्यूजिक बजता है उससे ज्यादा परिणाम होता है। विचार करके देखिए, कोई दुखद प्रसंग आए तो वैसे म्यूजिक बजता है तो परिणाम तो होना ही है, आवश्यक है, क्योंकि हम वैसे कथा रसिक श्रोता भी नहीं है ना। जैसे कथा रसिक श्रोता राजा परीक्षित जी थे, भरद्वाज जी थे, वैसे हम नहीं हैं। परंतु अगर वैसे हो जाए तो हम भी धन्य हैं और कथावाचक भी धन्य हैं। कह रहे हैं, वह प्रभु श्री शिव जी का चरित्र सुनकर आंखों से आंसू बहने लगे, रोमावली ठाढ़ी, प्रफुल्लित हुए, शरीर पर रोमांच उठे और एक प्रेम से मुग्ध हो गए। उनकी ऐसी दशा देखकर
याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज तुम धन्य हो, धन्य हो, शिव जी तुम्हें प्राणों के समान प्रिय है, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे जैसे ही जिनको शिवजी प्रिय है वह प्रभु श्री राम जी को प्रिय है, और जिनको शिव जी प्रिय नहीं है उन्हें प्रभु श्री राम जी को प्रिय नहीं है। प्रभु श्री राम जी की प्रीति पानी है तो पहले शिव जी की प्रीति पाओ, शिव जी से प्रेम हो, क्योंकि शिव जी सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं प्रभु श्री राम जी के, और भक्तों का प्रेम प्रभु के मन में रहता है। तो कह रहे, शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती यसी नारी, पनु करी रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। राम जी को शिव जी के समान और कौन प्रिय है? कोई नहीं है। इसीलिए प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, सहित समस्त विकार। कह रहे हैं, मैंने पहले आपको शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और दोषों से रहित हो। तुम सचमुच में प्रभु श्री राम जी के भक्त हो, क्योंकि आप शिव जी से द्वेष नहीं करते, शिव जी भी आपको उतने ही प्रिय है। हे मुनीश्वर, कह रहे प्रभु श्री राम जी का चरित्र अपार है। 100 करोड़ शेष भी, 100 करोड़ शेष भी, अभी शेष जो है उसको सहस बदन, 1000 मुख है, 1000 मुखों से वह प्रभु का चरित्र गा रहा है। ऐसे 100 करोड़ माने कितने मुख हुए, माने कितना कौतुक हुआ, कितनी सराहना हुई, कितना वर्णन हुआ। 1000 100 करोड़ से गुना दो, 1000 करोड़ गुना 100 करोड़ गुना 1000, जितना हो रहा है उतना भी कौतुक किया जाए, उतना भी वर्णन किया जाए, फिर भी वह कम है। तथापि जैसे मैंने सुना है, जैसी मेरे वाणी के प्रेरक प्रभु श्री राम जी है, उनका स्मरण करते हुए मैं प्रभु श्री राम जी का चरित्र तुम्हें सुना रहा हूं। कह रहे, प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, भरनव बिसदता सुगुण गाथा, परम रम्य गिरिबरु कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। अब आद्य जो कथावाचक और श्रोता है उनका स्मरण करते हुए याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, उन्हीं कृपा रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूं और उन निर्मल गुणों की कथा कहता हूं। कह रहा हूं, कह रहे, कैलाश में पर्वत रम्य गिरिबरु कैलाश, अत्यंत रम्य ऐसा जो पर्वत है कैलाश, वहां पर शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। शिव पार्वती जी वहां पर निवास कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। सिद्ध तपोधन 105वां दोहा। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहां सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद, सियावर रामचंद्र की जय। सिद्ध तपोधन माने तपस्वी, योगी जन, सुर देवता, किन्नर किन्नर ने नर्तक, मुनिवृंद मुनियों के जत्थे, बसहि तहां वहां पर बड़े पुण्यात्मा जो है वहां पर निवास करते हैं। सुकृति सकल से वही शिव सुखकंद, और श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। सारे महादेव जी के वहां पर सेवा कर रहे हैं। अब कह रहे हैं, 105वां जो दोहा है उसके पश्चात जो चौपाई आई है, 100
107वां जो दोहा है वहां तक एक साथ पढ़ते हैं। 105वें दोहे के पश्चात की चौपाइयां 107वें दोहे तक। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरतः सपने हु नहीं जाई। तेहि गिर पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ। निज कर डासी नागरि पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। किंदु उन्ददर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दूती भगत हृदय तमहरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु सरद चंद छबिहारी। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नील नलन जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे सिरु सांतर सुजैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा, बाम भाग आसनु हर दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, पुरूरुब कंजन्म कथा चिति आई। पति यह हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा ब्योली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाक नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणप कलप तरु नाम। सियावर रामचंद्र की जय। कह रहे हैं, वर्णन कर रहे तो परिस्थिति क्या थी, अवसर क्या प्राप्त हुआ था। भगवान शिव जी एक बार विश्राम करने के लिए एक बड़ा वृक्ष है, वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। स्वभाव से ही जो शांत है वहां पर आसन लगाकर बैठ गए। वलकर धारण किए हुए थे, लाल कमल के समान खिले हुए, लाल कमल के समान उनके चरण है थे। उनके नखों की जो ज्योति थी वह भक्तों के हृदय में अज्ञान का जो अंधकार है वह दूर करने वाली थी। पूर्ण चंद्रमा की शोभा उनके मुख पर छाई हुई थी। सिर पर जटाओं का मुकुट था, गंगा जी थी, कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र थे, नीलकंठ था, सुंदरता के भंडार थे। मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। सोह बाल विधु भाल, बाल विधु, विधु माने चंद्र, बाल छोटा यानी चंद्रकोर, चंद्रमा की जो को वह भाल सर पर, वैसे वर्णन किया। और शांत रस धारण किए हुए बड़े जो शोभित हो रहे थे, वह समय पाकर उनकी पत्नी जो पार्वती है वह उनके पास आई। वैसे ही हुआ था जैसे सती जी के बारे में। माता सती जी ने भी जब उनका त्याग वगैरह हुआ, बड़ी दुखी हुई। एक बार अवसर पाकर माता सती जी शिव जी के पास चली गई थी, और अवसर पाकर जब बैठी तब बैठने के लिए शिव जी ने वहां पर माता सती जी को आसन दिया था, मानो सामने बैठो। अब यहां पर वर्णन आया, जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा, बाम भाग आसनु हर दीन्हा। विशेष वर्णन करते हैं, कहते हैं कि जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा, अपनी प्रिय पत्नी जानकर शिव जी ने बड़ा उनका आदर किया और वाम भाग, अपने वाम भाग में उन्हें आसन दिया, बिठाया। शिव जी के पास बैठ, प्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी के पास बैठ गई और उन्होंने प्रश्न पूछा।
वहां पर वर्णन आया, पूर्व जन्म कथा चिति आई। उन्हें अपने पूर्व जन्म की कथा का, अपने चरित्र का स्मरण हुआ। अधिक प्रेम उनके हृदय में उत्पन्न हुआ अपने स्वामी जी के प्रति, शिव जी के प्रति। और वह जो लोगों के लिए हितकारी कथा है वह पार्वती जी पूछना चाहती है। कथा जो सकल लोक हितकारी। कहा ना, गुरु जी के पास जाए, गुरु के पास जाए तो क्या पूछे? जिसके जगत का कल्याण हो, आत्म कल्याण हो, सबका हित हो, ऐसी बात। सोई पूछन चह शैल कुमारी, वह पूछने की इच्छा माता पार्वती जी के हृदय में उत्पन्न हुई, प्रकट हुई। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मुझे प्रभु श्री राम जी की कथा सुनाओ। नहीं, कहा, हे नाथ, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, तुम विश्वनाथ हो, जगत के स्वामी हो। प्रश्न भी पूछो तो जिससे प्रश्न पूछ रहे हो उसे अनुकूल करना चाहिए, चाहे वो पहले से अनुकूल हो या न हो। समय योग्य पाकर, अनुकूलता मन की पाकर प्रश्न पूछना चाहिए। अनुकूल करने के लिए माता पार्वती जी कह रही है, हे नाथ, आप जगत के स्वामी हो, सारा जगत आपकी महिमा को जानता है। सारे देव, चर अचर, सारे जीव आपके चरणों की सेवा करते हैं। सकल करहि पद पंकज सेवा, आपके चरण कमलों की सारे सेवा करते हैं। आप समर्थ है, कल्याण स्वरूप है, सकल गुणों के धाम है, योग ज्ञान वैराग्य के आगर है। और आप शरणागतों के लिए, आपके लिए, आपको जो शरण आए हैं उनके लिए कल्प वृक्ष के समान है, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले। तात्पर्य है, मैं आपको शरण आई हूं, आप भी मेरी इच्छा पूर्ण करो। क्या यह सारा कौतुक, अनुकूल कराने की आवश्यकता माता पार्वती जी को है? क्या शिव जी इससे अनुकूल हो जाए, ऐसे है? नहीं। अरे जो वैराग्य के धाम हैं उनको ऐसी बातों से कैसे अनुकूल किया जाए? परंतु यह एक रिवाज है, यह एक प्रथा है, उसको मानना चाहिए। क्योंकि वे तो, माता पार्वती जी हो, शिव जी हो, वे तो विलक्षण है, वे तो ज्ञानी है, योगी है, सारे बातें अलग है। हम तो जीव है ना। तो हमें आचरण कैसा करना चाहिए वो अपनी आचरण के द्वारा, लीला के द्वारा हमें बता रहे हैं। कहा, आप वैराग्य के भंडार है, आप शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। शिव जी मन ही मन हंसे, क्योंकि उन्हें बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि आगे प्रश्न क्या आने वाला है। पढ़ते हैं, जो मोह पर जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवनु सुर तरु तर होई, साहिक दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जय मुनि परमारथ बादी, कहि राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहो अनंग आराति। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की यज अगुन अलख गति कोई। जो नृप तनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरहिमति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। सियावर रामचंद्र की जय।
अब ध्यान देकर सुनना, क्या बात हुई। आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। अगर आप सचमुच जानिए सत्य मोहि निज दासी, मैं आपकी दासी हूं, ऐसे आप सच्ची दासी हूं, ऐसे आप जानते हैं, तो प्रभु आप मुझे रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा सुनाएं। प्रभु श्री राम जी की भिन्न भिन्न जो कथाएं हैं वह वो हमें सुनाएं, मेरा और वह सुनाकर हमारा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर जासु भवनु सुर तरु तर हो, सुर तरु तर, सुर तरु माने कल्प वृक्ष, तर माने तल भूमि, सुर वृक्ष कल्प वृक्ष के नीचे जिनका घर है, सही की दरिद्र जनित दुख होई, वह भला दरिद्रता से दुख कैसे उत्पन्न होगा उसे? सारा धन सारी संपत्ति सब कुछ उसे प्राप्त है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, तो जो मन में आए वह इच्छा पूर्ण हो रही हो। इसलिए कहते हैं ना, क्या मांग रहे हो, क्या विचार कर रहे हो, वह भी संभाल कर करना चाहिए। बड़ी सुंदर कथा है। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति था, वन से जा रहा था, रास्ते में जा रहा था तो बीच में ही थक गया और एक वृक्ष के नीचे सो गया। वृक्ष के नीचे सो गया, बीच में जाग गया, भूख लगी थी, विचार किया बड़ी भूख लगी है, बड़ा सुंदर खाना मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। बड़ा सुंदर खाना मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। वृक्ष कल्प वृक्ष था, तुरंत इच्छा पूर्ण हुई, खाना आगे सामने उत्पन्न हुआ, भूख लगी थी, कुछ सोचा नहीं, प्रणाम किया, खाना शुरू किया। खाने के बाद सोचा, आए इतना बड़ा सुंदर भोजन, कितनी अच्छी बात है, थोड़ा पानी मिल जाए। पानी का गिलास आया, पानी पिया, डकार दी, फिर से सो गया। फिर से सोने के बाद जाग उठा, तब बात ध्यान में आई, अरे यहां पर मुझे ऐसे ही पानी मिला, ऐसे ही भोग मिला, क्या यहां पर कोई राक्षस तो नहीं है? शायद इस वृक्ष के ऊपर राक्षस है। ऐसे सोचा और वहां पे राक्षस उत्पन्न हुआ और राक्षस ने इस व्यक्ति को खा लिया। क्या मांग रहे हो, क्या विचार कर रहे हो, सोच समझ कर करना चाहिए। संदर्भ चल रहा था कि जिसका कल्पवृक्ष के नीचे घर हो तो उसके घर में दरिद्रता कैसी हो नहीं हो सकती। दरिद्रता से उत्पन्न हुआ दुख उसको कैसे प्राप्त होगा? हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही है। और यह जानकर मानो सारे प्रश्नों का उत्तर, सारा ज्ञान जिनके पास है वो अगर हमारे पति है, तो मुझे संदेह कैसा, मेरे हृदय में प्रश्न कैसे उत्पन्न हो? और हो रहा है तो उसका आप निराकरण कीजिए, उसे दूर कीजिए। इसीलिए मैं पूछ रही हूं, हे शशिभूषण, हे नाथ, मेरे बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। परमार्थ तत्व के ज्ञाता आप है, प्रभुजे मुनि परमार्थवादी। परमार्थ तत्व जो ब्रह्म है उसके ज्ञाता और कहने वाले मुनि हैं, वे प्रभु श्री रामचंद्र जी को कहीं राम कहो ब्रह्म अनादि, राम जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुणगाना। शेष शारदा, शेष आदिशेष, सरस्वती जी, वेद पुराण सारे रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, और आप दिन रात राम राम कहते हो, प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते हो। सादर जपो अनंग आराति, आप कामदेव के शत्रु है और आप प्रभु श्री राम जी का नाम जपते हुए हैं। राम सो अवध नृपति सुत सोई, क्या वे राम जी अयोध्या जी के राजा के पुत्र हैं, या कि अज अगुन अलख गति कोई, या
अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई राम है। माने दशरथ जी के पुत्र राम और जिनका ब्रह्म रूप में वर्णन किया जाता है वे राम दोनों एक है या भिन्न है। जो नृपतनयत ब्रह्म किमी नारी बिहति मति भोरी, नारी बिरही मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। पूर्व जन्म का स्मरण तो हुआ ही था, तो वही प्रश्न पूछा, आदर पूर्वक पूछा, कहा अगर वे राजा के पुत्र है तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, और अगर ब्रह्म है तो स्त्री के अपने पत्नी के विरह में वन में घूम कैसे सकते हैं। इसके कारण मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। इनके चरित्र को देखकर, उनकी महिमा को सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत संदेह संदेह से भरपूर हो गई है, संदेह से युक्त हो गई है। इसीलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूं। जो अनीह व्यापक विधु कोई कहु बुझाई नाथ मोहि सो। आप मुझे वह समझाइए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, मेरे शंका का समाधान कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में प्रभु श्री राम जी की प्रभुता देखी थी, परंतु भय के कारण मैंने मेरा जो अपराध है वह आपको सुनाया नहीं था। आपने मुझे सारा उपदेश किया, परंतु मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ था। तदपि मलिन मन बोधु न आवा। मेरा मन मलिन था, इसलिए मेरे हृदय में वह उपदेश ठहरा नहीं था, और उसका फल मैंने अच्छी तरह से पाया। अब मेरे हृदय में कोई संदेह नहीं, शंका नहीं है, परंतु कैसे यह तो मैं नहीं जानती हूं, प्रश्न है। आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूं, आप मुझ पर क्रोध न कीजिए। पहले जैसे मोह था वैसे अभी मोह नहीं है, परंतु प्रश्न है, जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है। अब आपके हृदय में राम कथा कहने की, सुनाने की रुचि है। राम कथा पर रुचि मन माही। मेरे हृदय में राम कथा सुनने की रुचि है, आपको सुनाने की रुचि है, तो आप मुझे राम कथा कहिए। बंदव पद धरि धर निसिरु, विनय करहु कर जोरी, बरनहु रघुपर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। माता पार्वती जी कह रही है, मैं आपको सिर नवाकर नमस्कार करती हूं, चरणों में सिर रखती हूं, और कह रही है मैं आपकी चरणों की वंदना करती हूं और हाथ जोड़कर विनती करती हूं। बरनव रघुपर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़ कर प्रभु श्री राम जी के निर्मल यश का वर्णन कीजिए। बरनव रघुवर बिसद जसु, जो यश है विशद यश, जिसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दोष नहीं है, ऐसा जो प्रभु श्री राम जी का चरित्र है, वो चरित्र आप मुझे सुनाइए। अब यहां पर जो अन्वय करे शब्दों का, तो योग्य प्रकार से करना चाहिए। देखो, मुझे चरित्र सुनाओ परंतु दोष न सुनाओ, ऐसे नहीं कह रही है। निर्दोष जो चरित्र है वह चरित्र, प्रभु श्री राम जी के चरित्र में दोष नहीं है, हमारे बुद्धि में है, क्योंकि हम प्रभु श्री राम जी के चरित्र को समझ नहीं पाते। कह रहे हैं आपने जिस प्रकार से सारा चरित्र किया वह सारा हम सुनाइए। हे कृपा निधि, वह चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया, प्रजा सहित किस प्रकार वे अपने धाम को गए। अब आगे कह रही है, जो सारे प्रश्न पूछे हैं ना, उनको एक बार एक सरलता से देखते हैं, क्या क्या कहा है।
माता पार्वती जी मांग रही है क्या रामचरित्र सुनने की इच्छा है, परंतु क्या क्या सुनना है। पुनि प्रभु कहो कहो राम अवतारा, राम जी के अवतार की कथा सुनाइए। उनका उदार जो बाल चरित्र है वह सुनाइए। बाल चरित पुनि कहूं उदारा, कहूं जथा जानकी विवाही। उनका माता सीता मैया जी के साथ विवाह कैसे हुआ उसकी कथा सुनाइए। राजा तजा सुदूषण काहि, राज्य क्यों छोड़ दिया, किस दोष से छोड़ा वह सुनाइए। बन बस कीन्हे चरित अपारा, वन में जाकर जो उन्होंने जो अपार चरित्र किया वह सुनाइए। कहु नाथ जिमि रावण मारा, जिस प्रकार से उन्होंने रावण को मारा वह सुनाइए। राजा बैठी कीन्हि बहु लीला, राजा होने के बाद उन्होंने किस प्रकार से लीला की वह सुनाइए। सकल कहूं शंकर सुखशीला, हे सुख स्वरूप शिव जी, यह सारा जो है वह मुझे बताइए। हे कृपा के धाम, बहु ही कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनि, कीमी गवने निज धाम। प्रजा के साथ वे अपने निज धाम कैसे चले गए, उन्होंने जो कुछ भी अद्भुत चरित्र किया है वह किस प्रकार से किया वह सुनाइए। पुण्य प्रभु कहीं सतत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। फिर आप अब यह कथा का भाग हुआ, परंतु इतना ही नहीं, आप उस तत्व को समझा कर कहिए। जेहि विज्ञान, जिसको अनुभव सहित जानने पर, मगन मुनि ज्ञानी, मुनिगण सदा मग्न हो जाते हैं, समाधि अवस्था में चले जाते हैं। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, भक्ति ज्ञान विज्ञान विराग, पुण्य सब बरन सहित विभागा। उसको विभाग के साथ संपूर्ण प्रकार से वर्णन कीजिए। भक्ति हो, ज्ञान हो, अनुभव हो, साक्षात्कार हो, वैराग्य हो, सबका वर्णन कीजिए। अनेक जो रहस्य छिपे हुए हैं वह बताइए। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखौ जनि गोई। श्री रामचंद्र जी के जो अनन्य जो रहस्य है आपसे कभी छिपे नहीं है, वे सब कुछ बताइए। तुम त्रिभुवन गुर बेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा कै सहज सुआए, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। और जब वेदों के समान आप, वेदों ने आपको तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम आपको त्रिभुवन गुरु, तीनों भुवनों के गुरु, इस प्रकार से वेद बखाना, वेदों ने वर्णन किया है। वेद कहते हैं आप तीनों लोकों के गुरु हैं। माता पार्वती जी शिव जी से कह रही है, आन जीव पावर का जाना। इस रहस्य को अन्य पामर जीव जो है वो कैसे जान पाए, यानी आप ही प्रभु श्री राम जी की कथा सुनाने में समर्थ है, आप बता सकते हो, वह कथा मुझे सुनाइए। हर ही रामचरित सब आए, हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। अब महादेव जी की भी अवस्था कैसी हुई। छल रहित जब माता पार्वती जी के वह वचन सुने तो महादेव जी के हृदय में सारा प्रभु श्री राम जी का चरित्र प्रकट हुआ, जो लुप्त नहीं परंतु जो अप्रकट रूप में था वह प्रकट हुआ। और वह चरित्र हृदय में जैसे ही प्रकट हुआ, वह देखकर, वह सुनकर शिव जी पुलकित हुए। बड़ा आनंद हुआ, सुख हुआ उनके हृदय में। परमानंद अमित सुख पावा। और उन्होंने रघुनाथ जी का ध्यान किया। आनंद रस में 2 घड़ी तक, दीर्घ काल तक शिव जी वहीं पे डूबे रहे। फिर उन्होंने उस मन को जो उस चरित्र में लीन हो गया था उसे बाहर खींचा
और प्रभु प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करने लगे। मगन ध्यास रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन, सियावर रामचंद्र की जय। और वे रघुनाथ जी का चरित्र कहने लगे। अब बात ऐसी है, रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने वाले शिव जी हैं, तो वह सरहस्य प्रभु श्री राम जी का चरित्र कहने वाले हैं, गाने वाले। और उसी को कहते हुए वे शुरुआत कर रहे हैं 111वां जो दोहा है उससे आगे 112वें दोहे तक सारे चौपाइयों को और 112वें दोहे को एक साथ पढ़ते हैं। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदौ बाल रूप सोई रामु, सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुधा समगिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी, राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि, सियावर रामचंद्र की जय। कह रहे हैं झूठे सत्य जाहि, ध्यान देना अभी, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचान। बिनु जाने, जाने बिना, झूठ ही सत्य जाए, झूठ भी सत्य के रूप में दिखाई देता है। अगर अधिष्ठान का ज्ञान न हो तो आरोपित भी सत्य दिखाई देता है। जिमी जैसे भुजंग बिनु रजु पहचाने, भुजंग माने सांप, बिनु रजु पहचाने, अगर रस्सी ना दिखाई दे तो वहां पर सांप दिखाई देता है। अब आप कहोगे यहां पर भी क्या सांप और रस्सी है? तो कहे शुरुआत ही तो वैसी है। बालकांड के जो मंगल है उसके हम शुरुआत के 5 या 6 ही पढ़ते हैं, परंतु उसके बाद प्रभु श्री राम जी का सीता मैया का वर्णन करने वाला जो एक दोहा आया, श्लोक आया है, यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुराः, यत्सत्त्वाद् अमृषैव भाति सकलम, रज्जौ यथा हेर्भ्रमः, यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम, वंदेहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। उसी का स्मरण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम, जिसकी माया के वश में, माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवासुरा, सारे ब्रह्मादि देव, यत सत्वाद अमृषैव भाति, जिनकी सत्ता से सारा दृश्य जगत अमृषा इव भाति, अमृषा इव सत्य के समान प्रतीत हो रहा है। कैसे? रज्जौ अहेहे भ्रमहा, जैसे सांप पर, रस्सी पर सांप का आभास हो। शिव जी है, क्या करें? उपदेश की शुरुआत ऐसी होनी है।
सांप आया, रस्सी आई, ब्रह्म आया, माया आई, अध्यास आया, अध्यारोप आया, सत्यांश आया, मिथ्यांश आया, एक दूसरे पर उसका आरोप हुआ। यही बातें चलने वाली, ये छूटेंगी नहीं, चाहे किसी भी कथा हो। कह रहे हैं देखो, सरल बात है परंतु बार बार सुननी चाहिए। कह रहे हैं जिसके बिना झूठ भी सत्य मालूम होता है, जिमी भुजंग बिनु रजू पहचान। अगर रस्सी की पहचान न हो तो वहां पर दिखाई देने वाला जो सर्प है, सांप है, वह भी सत्य दिखाई देता है। जेहि जाने जग जाई हेराई, जिसे जान लेने पर जग जाई हेराई। हेराई माने चला जाता है, हेयम दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या? जग, जिसे जानने पर जगत नष्ट हो जाता है। जागे जथा सपन भ्रम जाई। कैसे? दृष्टांत दे दिया, जाग जाने पर जैसे सपन भ्रम जाए, सपने में दिखाई दिया भ्रम जैसे नष्ट हो जाता। अब इसका विस्तार क्या करें, इसमें तो सारा वेदांत छुपा हुआ है। जब हम पढ़ रहे थे आश्रम में, तो यात्रा के लिए हमें सिद्धबाड़ी, उत्तरकाशी वहां पर लेकर गए थे। तो उत्तरकाशी में थे तो वहां से हम गंगोत्री के लिए एक दिन जा रहे थे। बीच में कुछ कारण हम रास्ते से चलकर जा रहे थे, गाड़ी बिगड़ गई तो दूसरी आ रही थी, उस प्रकार से सारी बातें हैं, वह विस्तार नहीं करूंगा। तो रास्ते से हम जा रहे थे, तो वहां पर एक बाजू में खाई है, वहां पर नदी है, दूसरी बाजू में पहाड़ है। और पहाड़ में एक ऐसा पत्थर था, और पत्थर पर किसी ने बड़ा एक सुंदर वाक्य रंगों के साथ लिखा हुआ था। वहां पर लिखा हुआ था, यह जागृत अवस्था में, यह संसार, वाक्य ऐसे था, यह संसार सपने में चला जाता है तो सत्य क्या है। यह संसार सपने में चला जाता है तो सत्य क्या है। अर्थपूर्ण वाक्य है। केवल यह दोहा है ना, इसका ही विस्तार करे तो कई सारा अवसर चला जाए, कई सारा समय चला जाए। इसका ही विस्तार आने ही वाला है। कह रहे हैं देखो, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जही जाने जग जाई हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। क्या क्या कहा? एक बात कही, दृष्टांत दिया, दूसरी बात कही, दृष्टांत दिया। पहले कहा बिना जाने, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य दिखाई देता है। जिसके बिना जाने, जो ना जानने पर झूठ भी सत्य दिखाई दे रहा है। कैसे? जिसके रस्सी के बिना जाने पर दिखाई देने वाला सर्प सत्य दिखाई देता। दूसरी बात कह रहे हैं, कह रहे हैं जेहि जाने जग जाई हिराई। जिसे जानने पर सारा जो जगत है उसका लोप हो जाता है, वह दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, चला जाता है, दिखाई देना बंद होता है, सत्यत्व तो उसमें जो है वह नष्ट हो जाता है। कैसे? जागे जथा सपन भ्रम जाए। स्वप्नावस्था से हम जागृत अवस्था में चले आए, सपना टूट जाए, हम जाग जाए, तो सपने का जो भ्रम है, सपना रूपी जो भ्रम है, वह नष्ट हो जाता है। वैसे जागे जथा सपन भ्रम जाई। क्या है वह?
सत्य तत्व है, ब्रह्म तत्व है। कैसे? देखो, दृष्टांत का विस्तार करते हैं तो सिद्धांत का पक्ष ध्यान में आए। सामने रस्सी है, प्रकाश है, बहुत प्रकाश है, आपका मन शांत है और आपने देखा, तो क्या वहां पर सांप दिखाई देगा? नहीं। रस्सी पर अगर सांप दिखाई देना है तो उसके लिए कई कारण आवश्यक है, सहकारी कारणों का विचार किया गया। केवल रस्सी है इसलिए सांप दिखाई दिया, ऐसे होता नहीं। रस्सी दिखाई दे परंतु वह रस्सी है यह ज्ञान न हो, तब सामने रस्सी है परंतु रस्सी बिल्कुल दिखाई न दे, यानी घना अंधेरा हो, तो क्या सांप दिखाई देगा? नहीं। सामने रस्सी है, बड़ा अच्छा खासा प्रकाश है और आपने रस्सी को ही देखा, तो क्या सांप दिखाई देगा? नहीं। माने जो बीच की अवस्था है, रस्सी पर नजर जाए परंतु वह रस्सी है यह ज्ञात न हो, इसीलिए थोड़ा बहुत प्रकाश है जिसमें कुछ तो वस्तु है, कुछ है, बस इतना ही ज्ञान हो। इसके कारण एक बात नहीं जानी, बिनु जाने। क्या नहीं जाना? यह रस्सी है, उसमें यह है इतना जाना, परंतु रस्सी यह जाना नहीं। क्या जाना? यह है, ये वस्तु है, कुछ तो है, इतना जाना, परंतु रस्सी है ऐसे जाना नहीं। इसलिए क्या हुआ? क्या है? झूठ जो है वह वहां पे आरोपित हुआ, सांप, और है कहकर उसको सत्यता दी गई, यह सांप है। अब सांप तो झूठा है, कल्पित है, उस कल्पित सांप को सत्यता कहां से मिली? सत्यता जिस पर उसका आरोप हुआ है, जहां पर वो दिखाई दे रहा है, उस रस्सी से मिली। इस संसार में यह जो जगत दिखाई दे रहा है वह मिथ्या है, झूठ है, परंतु सत्य किसके कारण दिखाई दे रहा है? यत् सत्वात् अमृषैव भाति, जिसकी सत्ता के कारण। किसकी सत्ता के कारण? वे प्रभु श्री राम जी। प्रभु श्री राम जी की सत्ता के कारण यह जगत सत्य दिखाई दे रहा है, वास्तव में वह मिथ्या है। झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, प्रभु श्री राम जी को जाने बिना झूठ भी सत्य दिखाई देता है, जैसे रस्सी को जाने बिना सर्प सत्य दिखाई देता है। और जिन्हें जानने पर जही जाने, प्रभु श्री राम जी को जान जाए, उनका साक्षात्कार हो जाए, जग जाई हिराही, यह जगत चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। जैसे जागे जथा सपन भ्रम जाई, जाग जाने पर सपने का जो भ्रम है वह नष्ट हो जाएगा। अभी तो हम सपना देख रहे हैं, जागृत अवस्था में हैं परंतु सपना ही देख रहे हैं। तो प्रभु श्री राम जी को जान जाए तो जो सपना रूपी जो भ्रम है यह जगत का, वह नष्ट हो जाएगा और प्रभु श्री राम जी दिखाई देंगे। जागे जथा सपन भ्रम जाई, जही जाने जग जाई हिराई, यह सारा जगत का जो भ्रम है वह नष्ट हो जाएगा। यह कहकर शिव जी ने जाना। बड़ी कठिन सी बात है, तो अब थोड़ा सरल करते हैं। मैं उन प्रभु श्री राम जी के बाल रूप की वंदना करता हूं। बंदो बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामू, जिनका नाम जपने से सारी सिद्धियां सहज होती है।
मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल के भवन है, अमंगलहारी अमंगल को दूर करने वाले हैं, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, और दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ जी के आंगन में बिहार करने वाले, खेलने वाले वे प्रभु श्री राम जी मुझ पर मुझ पर द्रवित हो जाए, मुझ पर कृपा करे। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिवजी प्रभु श्री राम जी को प्रणाम करते हैं। हर्ष सुधा सम गिरा उचारी, हर्ष के साथ उन्होंने कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, गिरिराज कुमारी, हे हिमाचल की कन्या, हे हिमवान की कन्या गिरिराज कुमारी। अब पार्वती जी का संबोधन क्या किया है, गिरिराज कुमारी। वहां पर क्या किया था, दक्ष कुमारी, दक्ष की कन्या, यहां पर कहा गिरिराज कुमारी। आप कहोगे तो अलग सी बात क्या है, वहां पे तो वो दक्ष की कन्या थी, यहां पर गिरिराज की कन्या है, परंतु वहां पर वो दक्ष की कन्या थी, जहां पर बुद्धि है, हिमवान की कन्या, जहां पर भक्ति है, क्योंकि सारे संत सज्जन वहां पर आकर रहे हुए हैं। कहे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम्हारे समान दूसरा कोई उपकारी नहीं है। क्यों? आपके कारण प्रभु श्री राम जी की कथा का, लीलाओं का स्मरण हृदय में हुआ। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जो भी आपने रघुनाथ जी के कथा का प्रसंग पूछा है, सारे लोगों के लिए हितकारी है, जैसे पावनी गंगा, गंगा की स्रोत के समान वह पावन है, पावनकारी है। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। तो आपने जगत की कल्याण के लिए ही प्रश्न किया है, और आप रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तव मन माही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो प्रभु श्री राम जी की कृपा से, सपने हो तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। आप पार्वती जी, आपको मैं कह रहा हूं, प्रभु श्री राम जी की कृपा से आपको सपने में भी शोक मोह संदेह भ्रम हो नहीं सकता, कुछ भी नहीं होगा। यह कहकर अब आगे कथा हो बढ़ने वाली है, परंतु उसका विचार विस्तार हम अगली बार करें। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।